आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन पर जिसका नाम है ज़ीरोग्राफी। ये जो वर्ड है ज़ीरोग्राफी का, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक तो ज़ीरोस जिसका मतलब होता है ड्राई, और दूसरा वर्ड है ग्रेफोस जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो ये जो ज़ीरोग्राफी है इसका मतलब है ड्राई राइटिंग। अभी मैंने बोला कि जो ज़ीरोग्राफी है वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसका मतलब ये है कि ये बेस करती है, ये टेक्निक बेस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। यानी इस टेक्निक में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का ज़िक्र करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस का इस्तेमाल करेंगे जब वो रेस्ट की हालत में होंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में, आम जिंदगी में, ये जो ज़ीरोग्राफी टेक्निक है ये इस्तेमाल की जाती है फ़ोटोकॉपी मशीन में, और फ़ोटोकॉपी मशीन को हम नाम देते हैं फ़ोटोकॉपियर का। अब हम देखते हैं कि फ़ोटोकॉपियर जो है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह वर्किंग करते हैं। जो फ़ोटोकॉपियर है उसका सबसे मेन पार्ट जो है वो होता है ड्रम। ये एक डायग्राम बनाई गई है। इसमें ये जो पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये है ड्रम। दिस इज़ ड्रम। ये जो ड्रम है ये बना होता है एल्युमिनियम का। ड्रम इज़ मेड अप ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम का बना होता है, और एल्युमिनियम जो है वो एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। ये बहुत अच्छा कंडक्टर है, यानी कि ये चार्जेस को या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इट्स अ कंडक्टर। जो मेन पार्ट है फोटोकॉपियर का वो क्या है? ड्रम। और ये ड्रम किसका बना होता है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। लेकिन एल्युमिनियम के बने हुए इस ड्रम पर एक कोटिंग होती है, कवरिंग होती है सेलेनियम की। हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये जो एल्युमिनियम है जिससे ये ड्रम बना है, ये कवर होता है, कवर्ड विद सेलेनियम। ये जो सेलेनियम है ये एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो कंडक्टर इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है। फोटो मतलब लाइट, और कंडक्टर हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल जो कि कंडक्ट कर सकता है उसे हम कंडक्टर का नाम देते हैं। तो एक ऐसा कंडक्टर जो कि कंडक्ट उस वक्त करेगा जब उस पर लाइट फॉल करवाई जाएगी, उसे नाम दिया जाता है फोटो कंडक्टर का। एक ऐसा कंडक्टर जो कि लाइट की मौजूदगी में कंडक्ट करता है उसे नाम देते हैं फोटो कंडक्टर का। एल्युमिनियम के ऊपर जो कवरिंग होती है वो सेलेनियम की होती है। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। इसका मतलब ये होगा कि ये डार्क में कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि अगर इस पर लाइट फॉल करवाई जाए तब ये क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। इसकी वर्किंग को अब हम समझते हैं कि सेलेनियम यूज़ करने का, यानी फ़ोटो कंडक्टर यूज़ करने का हमें फ़ायदा क्या होता है। चलिए मान लीजिए कि ये जो ग्रीन आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये ड्रम है, और ये ड्रम एल्युमिनियम का बना हुआ है, जबकि इसके ऊपर ये जो रेड लाइनिंग आपको नज़र आ रही है ये सेलेनियम की कवरिंग है।
सो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि जो रेड बाउंड्री है ये सेलेनियम है, जबकि ये जो ग्रीन बाउंड्री है ये है एल्यूमिनियम से बना हुआ ड्रम, एल्यूमिनियम। अभी मैंने बोला कि एल्यूमिनियम क्या है, ये एक कंडक्टर है, जबकि जो सेलेनियम है वो एक फोटो कंडक्टर है, यानी लाइट की मौजूदगी में ये कंडक्ट करेगा, जबकि डार्कनेस में ये इंसुलेटर रहेगा, यानी कंडक्ट नहीं करेगा। सो इसका फ़ायदा क्या होता है, मान लें कि मैं यहाँ पर इस सेलेनियम की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रेड कर देता हूँ, फैला देता हूँ। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सेलेनियम की सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्प्रिंकल कर दिया। तो ये चारों तरफ स्प्रिंकल कर दिया जाए अगर, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो हमने चारों तरफ जो है सेलेनियम की सरफेस पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, और मान लें कि मैं इसके कुछ हिस्से जो है वो डार्क में रखता हूँ, यानी इस सेलेनियम की सरफेस के कुछ हिस्से जो हैं वो डार्क में हैं, जिसे मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, और इन डार्क हिस्सों के दरमियान वाले हिस्से जो हैं वो लाइट में हैं, कुछ इस तरह से। ये हिस्से इसके डार्क हैं और ये जो दरमियान वाले हिस्से हैं ये लाइट हैं। अब होगा क्या, एल्यूमिनियम चूँकि कंडक्टर है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। एल्यूमिनियम एक मेटल है तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स करेंगे क्या कि चूँकि सेलेनियम जिन हिस्सों पर डार्कनेस है वहाँ पर क्या है, ये बिहेव कर रहा है एज एन इंसुलेटर, और जिन हिस्सों पर डार्कनेस नहीं है, जो कि हिस्से लाइट हैं, वहाँ ये बिहेव कर रहा है एज अ कंडक्टर। सो जो हिस्से डार्क हैं उन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी जिस तरह पहले था उसी तरह ये मौजूद रहेगा। लेकिन ये जो ब्राइट वाले हिस्से हैं इनका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, किन की मदद से, इन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से जो कि एल्यूमिनियम की सरफेस से निकलेंगे। मतलब यहाँ से एल्यूमिनियम की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे किसको, पॉजिटिव चार्ज को। वो पॉजिटिव चार्ज जो कि लाइट एरियाज़ में मौजूद है, यानी वो एरियाज़ जहाँ पर डार्कनेस नहीं है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मिलेगा तो यहाँ पर ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उन्हीं जगहों पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा जो हिस्से क्या होंगे, डार्क होंगे। यही फ़ायदा है फोटो कंडक्टर को यानी सेलेनियम को इस्तेमाल करने का। अब इसका हमें फ़र्दर फ़ायदा क्या होता है वो हम वापस से टॉपिक में चलते हैं, वहाँ पर हमें समझ आएगा। अब देखें, अगर मैं इस ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो फैला दूँ तो पॉजिटिव चार्ज उस वक्त तक इस ड्रम पर पड़ा रहेगा जब तक कि ये ड्रम डार्कनेस में रहेगा, अंधेरे में रहेगा। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस ड्रम पर पॉजिटिव चार्ज उस वक्त तक एज इट इज़ मौजूद रहेगा जब तक कि इस पर लाइट फॉल नहीं करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज किस पर पड़ा है, सेलेनियम की सरफेस पर पड़ा है जो कि एक फ़ोटो कंडक्टर है। अब होता क्या है कि जिस डॉक्यूमेंट को आपने कॉपी करना है, जिसका आपने प्रिंट लेना है, उस डॉक्यूमेंट को आपने देखा होगा कि एक शीशे पर प्लेस किया जाता है। वो शीशा एक्चुअली लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे ये जो ब्लू आपको ब्लू कलर में शेप नज़र आ रही है, ये एक्चुअली लेंस को इंडिकेट किया गया है। लेंस क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट को जिसकी को हमने कॉपी करना है उस पर लिखी गई
चीज़ों को, उस पर लिखे गए वर्ड्स को फोकस करता है और इमेज बनाता है किस पर, ड्रम पर, इस ड्रम पर। अब जो इस पेपर के ब्लैक एरियाज़ हैं, जैसा कि P है, ये इस ड्रम पर ब्लैक एरियाज़ में ही ऑब्वियसली क्या होगा, इमेज देगा। और जो इस पेपर के जो ब्राइट एरियाज़ हैं वो इस ड्रम पर भी ब्राइट ही शो होंगे। अब देखें कि इस ड्रम पर ये P जो है, ये इमेज यहाँ पर शो हो गया। और इस ड्रम पर कौन सा चार्ज पहले पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। सो जैसे ही ये इमेज यहाँ पर प्रिंट होता है, इस ड्रम पर शो होता है, तो इस पर कुछ हिस्से ड्रम पर डार्क हो जाते हैं, जबकि बाकी सारे हिस्से जो आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या हैं, ब्राइट हैं। तो जो ब्राइट वाले एरियाज़ हैं उनका चार्ज कंडक्ट कर लिया जाएगा किसकी मदद से, जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मदद से। जबकि जो डार्क एरियाज़ हैं उनका चार्ज, चूँकि वो डार्क में हैं, डार्क एरियाज़ पर जो पॉजिटिव चार्ज है चूँकि वो कंडक्ट नहीं हुआ है, वहाँ पर इतनी सरफेस पर, इतने हिस्से पर जो सेलेनियम है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो डार्क हिस्सों का चार्ज एज इट इज़ वहाँ पर मौजूद रहता है। अब होगा क्या कि एक ब्लैंक पेपर जिस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, किससे बहुत ज़्यादा, इस ड्रम पर जो पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड किया गया था उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इस ब्लैक पेपर पर होता है। अच्छा, ब्लैक पेपर से पहले ये जो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डार्क एरियाज़ में पड़ा था जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था, उन पर क्या किया जाता है, एक ड्राई पाउडर फेंका जाता है जिसे हम बोलते हैं टोनर। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वाला, इसमें होता है टोनर। टोनर जो है ये एक ड्राई ब्लैक पाउडर है, ड्राई ब्लैक पाउडर। और इसी वजह से, ड्राई पाउडर की वजह से ही हम इस टेक्निक को ड्राई राइटिंग का नाम देते हैं। सो हम क्या करते हैं, इस टोनर को स्प्रेड कर देते हैं किस पर, अच्छा, इस टोनर पर होता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इस पर मौजूद होता है। सो इस टोनर को जैसे ही आप स्प्रेड करेंगे इस ड्रम की सरफेस पर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है और डार्क एरियाज़ का पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों आपस में स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या किया जाता है, एक ब्लैंक पेपर जो है आप एंटर करते हैं एक तरफ से मशीन में। अब ये ब्लैंक पेपर जो है इस पर ज़्यादा चार्ज मौजूद होता है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है एज़ कम्पेयर टू ड्रम। सो ब्लैंक पेपर जो है इसे हम देते हैं एक्सेस पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही आप ये पेपर एंटर करेंगे, चूँकि इस पर ड्रम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो ये जो टोनर है उससे अपने ऊपर क्या कर लेगा, चिस्पा कर लेगा। यानी जो टोनर है वो ड्रम से शिफ्ट हो जाएगा किस पर, इस ब्लैंक पेपर पर। उसके बाद क्या होता है कि इस ब्लैंक पेपर को, ये जो दो रूलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं हीटिंग रोलर्स। इस पेपर को आप पास करवाते हैं इस हीटिंग रोलर्स में से। इस हीटिंग रोलर्स में से पास करने के बाद ये जो पास करने पर ये जो टोनर इस पेपर पर लगा होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो टोनर है वो परमानेंटली स्टिक हो जाएगा किसके साथ, इस पेपर के साथ। और उसके बाद जो पेपर है वो दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है। तो ये जो ज़ीरोग्राफी है या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं किसमें, फ़ोटोकॉपियर में। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के वो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। पहला जो मेन पॉइंट आपको बताया था कि फ़ोटोकॉपियर जो है उसका सबसे मेन पार्ट जो है वो क्या होता है, ड्रम। इसीलिए ड्रम को हार्ट ऑफ मशीन बोला जाता है।
सो हार्ट यानी सबसे अहम हिस्सा ऑफ मशीन, कौन सी मशीन? फोटोकॉपी मशीन, इज ड्रम। जो ड्रम है वो उसका मेन पार्ट है। ड्रम किसका बना होता है? एल्युमिनियम का, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। अब ड्रम पर कौन सा चार्ज स्प्रेड किया जाता है? पॉजिटिव चार्ज। सो ये पॉइंट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज is spread ओवर, जो ड्रम है उस पर स्प्रेड किया जाता है, और ड्रम चूँकि सेलेनियम का बना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओवर सेलेनियम। द नेक्स्ट थिंग इज़, उसके बाद हमने जिक्र किया था टोनर का, और वर्किंग हमने देख ली है। तो अब मेन पॉइंट्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। टोनर जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज ड्राई ब्लैक पाउडर है, इसका जिक्र हमने यहाँ पे कर दिया है। और यहाँ पर हीटिंग रोलर जो हैं उनका क्या काम है? ये जो ब्लैंक पेपर है इसको कौन सा चार्ज किया जाता है? पॉजिटिव चार्ज, वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। हीटिंग रोलर्स क्या करते हैं जी, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हीटेड रोलर्स are used to melt the toner। टोनर को मेल्ट करते हैं so that permanent image can be obtained। किस पर? ऑन द पेपर। सो ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं।